नमस्कार, मैं हूं किरण यादव और आज की इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। अनुराग ठाकुर के बजट पर दिए गए भाषण पर अब विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर लिखा है कि अनुराग ठाकुर की लोकसभा में दी गई स्पीच जरूर सुने, इसमें तथ्यों और हास्य का परफेक्ट मिक्स है। ये भाषण इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। मोदी के इस बयान को कांग्रेस ने संसदीय विशेष अधिकार का उल्लंघन, बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक टिप्पणी करार दिया है। अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई को लोकसभा में कहा था कि उनकी जाति का पता नहीं और वो जाति जनगणना की बात करते रहते हैं। अनुराग ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि अनुराग ने राहुल गांधी के लिए ऐसा कहा है। बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 180 से ज्यादा हो गई है। 131 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, तो वहीं 220 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट सामने आई है। मौसम विभाग ने वायनाड के अलावा मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को जमकर फटकार लगाई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एसीजे मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने कहा कि गेम खेल रहे हैं। इस तरह की घटनाएं सिस्टम का फेल्योर है और ये सब मिलीभगत से हुआ है। सभी ब्लेम किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। एमसीडी अधिकारियों से पूछो कि नाली कहाँ है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो अपने एसी ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। सिर्फ जूनियर अधिकारियों को सस्पेंड करके मामले का हल नहीं निकलेगा। कोर्ट ने आज कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई अगस्त 2 को होगी। सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए पहचान बदलने और विकलांगता सर्टिफिकेट में गड़बड़ी की आरोपी पूजा खेड़कर अब ट्रेनी आईएएस नहीं रही है। यूपीएससी ने पूजा का सिलेक्शन रद्द कर दिया है। बेंच की 2023 ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की है। अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है। इस कदम से लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को बुधवार यानी कि 31 जुलाई को आर्मी की मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। साधना आज ही से यानी कि 1 अगस्त से पदभार संभालेंगी और इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन जाएंगी। पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना में एयर मार्शल पद पर प्रमोट किए जाने के बाद साधना को हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म फोर्सेस की डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी बनाया गया था। इस पद पर नियुक्ति होने वाली भी वो पहली महिला अधिकारी थी। साधना वायुसेना की दूसरी महिला मेडिकल ऑफिसर है जो एयर मार्शल रैंक तक पहुंची है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी नेताओं से कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में यानी कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माहौल हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में मिले जनता के समर्थन और भावनाओं को हमें बरकरार रखना है। सोनिया ने कहा कि हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना है। मैं ये कह सकती हूँ कि यदि हम लोकसभा चुनाव की तरह ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव आएगा। केंद्र सरकार ने जुलाई यानी कि मंगलवार को प्रीति सूदन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया है। बैच की 1983 आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है। वो 1 अगस्त को पदभार संभालेंगी। आंध्र प्रदेश कैडर की अधिकारी सूदन ने महिला एवं बाल विकास, रक्षा मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में भी काम किया है। उन्हें प्रमुख बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत मिशन में अहम योगदान के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल आयोग और ई सिगरेट पर प्रतिबंध पर कानून बनाने का क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी संसद में जिस तरह से बहसबाज बातें करते हैं उसे देखते हुए उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए। या तो वो शराब के नशे में या फिर ड्रग्स के नशे में संसद पहुंचते हैं।
कंगना ने कहा कि देखिए देश में लोकतंत्र है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री चुना जाता है। जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुना है, क्या वो लोग डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? क्या कोई उम्र, वर्ग या जाति देखकर प्रधानमंत्री चुना जाता है क्या? कल को बोलेंगे कि स्किन कलर देखकर प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। इस तरह की ओछी बात कर वो हमेशा संविधान को ठोस पहुंचाते हैं। वो हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। उन्हें संविधान और लोकतंत्र की रिस्पेक्ट नहीं है। कल भी यानी कि सोमवार उन्होंने संसद में कॉमेडी शो किया। उनमें संसद के लिए कोई गरिमा नहीं है। वो कह रहे थे कि हम शिवजी की बारात है और ये चक्रव्यूह है। मौसम विभाग ने 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में कई जिलों में आज भारी बारिश हुई जो रुक रुक कर जारी रही। लखनऊ में इतनी बारिश हुई कि विधानसभा के अंदर पानी घुस गया। साथ ही विधानसभा भवन की छत से भी पानी टपकने लगा और विधानसभा में पानी घुसने के चलते सीएम योगी की गाड़ी को गेट नंबर 8 की बजाय गेट नंबर 1 से निकाला गया। इसके अलावा झारखंड में बिजली गिरने से मंगलवार को 10 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के 38 दिन में ही सीजन की आधी यानी कि 50% बारिश हो गई है। राजस्थान और बिहार में मानसून धीमा पड़ा है। एडटेक कंपनी बायजूस और बीसीसीआई 158 करोड़ रुपए के बकाया से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए सहमत हो गए हैं। कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन के वकीलों ने 31 जुलाई को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT में इसकी जानकारी दी है। बीसीसीआई को ये पेमेंट 2 और 9 अगस्त को किस्तों में किया जाएगा। बायजू रविंद्रन के भाई रिजू ये पेमेंट करेंगे। रिजू कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारकों में से एक है। ये मामला भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और बीसीसीआई के बीच स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। सोने चांदी की कीमतों में 31 जुलाई को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJE के वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 684 रुपए बढ़कर 69,364 रुपए पर पहुंच गया है। बीते कल इसके दाम 68,680 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, तो वहीं 1 किलो चांदी 1,715 रुपए चढ़कर 83,065 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इससे पहले चांदी 81,350 रुपए किलो प्रति पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 94,280 रुपए प्रति पर पहुंच गई थी। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।